2 दिन बाद आने वाला बजट कैसा होगा, सभी को इस बात का इंतजार है। लेकिन सोने का क्या करें, जिसने नींद उड़ा दी है, जो लोगों को सोने नहीं दे रहा। सोने चांदी के दाम आसमान छूते नहीं बल्कि अंतरिक्ष के पार जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिन रात एक ही ख्याल पूरे देश के दिमाग में है कि क्या करें, जो सोना रखा हुआ है उसे बेच दें या थोड़ा और खरीद लें। संसद से लेकर सोने चांदी की दुकानों तक सबका एक ही सवाल है कि सोने और चांदी के दामों में इतना बड़ा उछाल क्यों है। माहौल खुशी का है, लेकिन सुनार की दुकान से लेकर संसद तक सवाल उठ रहा है कि क्या शादी के मौके पर सोने चांदी के जेवरातों की बजाय काले धागे से ही काम चलाना पड़ेगा। ये सामान नहीं ले पा रहे हैं, बजट भी इतना नहीं बन पा रहा है जितना पहले था कि हम ले लेते हैं, ऐसा था, बट अब हो नहीं पा रहा है इतना ना। मतलब अब खरीदने की हिम्मत हो ही नहीं रही है सोना, मतलब इतना भाव बढ़े जा रहा है सोने का। संसद से लेकर सोशल मीडिया तक भी इस बात की चिंता आम लोगों को खाए जा रही है कि कैसे एक पिता अपनी बेटी की शादी के वक्त उसे सोने चांदी के आभूषण देगा। किसान, श्रमिक और निम्न वर्ग के परिवार अपनी बेटियों के विवाह के लिए न्यूनतम आभूषण तक खरीद नहीं पा रहे हैं। तारों की छांव में जब बेटी घर से विदा होगी तो माँ बाप के आंसू उसे पराए घर भेजने के साथ साथ तब भी बहेंगे जब वो सोने चांदी के बढ़ते दामों के बारे में सोचेंगे। चाहे सीने पे जो है पत्थर रख के करो, चाहे जैसे भी करो, चाहे कर्जा लेके करो, करना पड़ेगा। लेकिन बहुत हाई रेट है, बहुत हाई रेट है। मतलब इतना सोचा ही नहीं गया था, हम लोग सपने में नहीं सोचे थे कि ये रेट चला जाएगा और इस तरह की कटौती हम लोगों को करनी पड़ेगी। एबीपी न्यूज की टीम देश के कोने कोने में जानने पहुंची कि आखिर सोने चांदी की बढ़ती कीमतें खासकर महिलाओं को क्यों तकलीफ दे रही हैं। वजह सुनकर आप भी समझ जाएंगे। सोने का रेट वहां तक पहुंच गया कि माँ बाप सोचेंगे, जहां हम 5 तोले देते लड़की को 3 तोले का देंगे, जहां हम चूड़ियां देते चूड़ियां नहीं देंगे, अंगूठी दे देंगे। महंगा है कि हम उसके विषय में कह नहीं सकते। मीडियम क्लास के आदमी और हम लोगों के बस का नहीं है। तो सोना अभी गहनों के रूप में खरीदना तो बिल्कुल भी पॉसिबल ही नहीं लग रहा है हम लोगों को। सवाल है कि क्या तांबा खरीदकर चैन से बैठ जाए, लेकिन ऐसा भी नहीं है क्योंकि तांबे के दाम भी तपाक से 7वें आसमान की ओर जा रहे हैं। सोने चांदी के दामों में जो होड़ मची है उससे ये अंदाजा लगा पाना भी मुश्किल हो रहा है कि बाजी जीतेगा कौन। साल भर में चांदी 306% तक बढ़ चुकी है, जबकि सोना भी साल भर में 111% तक बढ़ गया है। वहीं तीसरे पायदान पर रहने वाला तांबा भी देखते देखते साल भर में 40% तक बढ़ चुका है। कांग्रेस ने इस मामले में बीजेपी सरकार को घेरते हुए आरोप लगाया कि सरकार जमाखोरों को संरक्षण दे रही है, महिलाओं की बिल्कुल चिंता नहीं है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार एक और महिला सशक्तिकरण की बात करती है और दूसरी ओर उच्च आयात शुल्क, भारी जीएसटी, सट्टेबाज और जमाखोरों पर लगाम न लगाकर महिलाओं की बचत को लगातार मूल्यहीन बना रही है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वर्तमान नीतियों में देश की आम महिलाओं को सजा मिल रही है और दूसरी ओर जमाखोरों को सरकार संरक्षण देने का काम कर रही है। बीजेपी ने भी कांग्रेस के आरोपों पर पूरे 24 कैरेट का जुबानी हमला किया। कांग्रेस पार्टी देश के मिडिल क्लास के विरोधी है, इसीलिए जब मिडिल क्लास की सेविंग बढ़ रही है, कांग्रेस पार्टी को चिढ़ महसूस हो रही है। ज्वेलर से लेकर बाजार के जानकार मानते हैं कि हालात फिलहाल तो काबू में आते नहीं दिख रहे। आज का जो रेट है वो सबसे हाईएस्ट है। मार्केट इम्पैक्ट देखा जाए तो कस्टमर का फ्लो कम हो जाता है। अभी जो कस्टमर जो बाय करते हैं वो थोड़ा कम कर देंगे और वेट एंड वॉच की नीति तुरंत में अपना लेते हैं कि थोड़ा सा रुक के सोना लेवे। अलग अलग जानकारियों को कसौटी पर देखें तो इन हालातों की कई और भी वजह है। माना जा रहा है कि 2008 से भी ज्यादा बड़ी आर्थिक मंदी अमेरिका के दरवाजे पर खड़ी है, जबकि वैश्विक अनिश्चितता, भू राजनीतिक तनाव, सुरक्षित निवेश की बढ़ती मांग और केंद्रीय बैंकों की जमकर खरीदारी भी इसकी बड़ी वजह है, जो सोने चांदी के दामों को आम इंसान से दूर ले जा रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।